हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। और रोले और लैग्रांजे के प्रमेय की प्यारे बच्चों आज दूसरी क्लास है। पहले क्लास में प्यारे बच्चों हमने रोले की प्रमेय और लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय की डिफिनीशन, वर्क प्रोसेस, साथ ही साथ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि एक्चुअल में रोले के प्रमेय और लैग्रांजे के प्रमेय क्या होती है। ठीक, तो बात करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, चूँकि अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी डिफरेंसेस पढ़े और थ्योरम पढ़े, उन पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग कैसे एग्जामिनेशन में बनाएंगे, आज इसी मुद्दे पर बड़ी क्लास। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कई बार बच्चों को थ्योरम आती है, वर्क प्रोसेस आता है, बट क्वेश्चन नहीं बना पाते एग्जामिनेशन में। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके समय को, इम्पोर्टेंस को समझते हुए चीज़ों को इतना बेहतर ढंग से क्लियर किया जाए कि एक भी बच्चे को दिक्कत ना हो, कहीं पर कोई भी कठिनाई का अनुभव ना हो। और अगर कहीं पर कोई कठिनाई होती है प्यारे बच्चों, तो आपकी कठिनाई हमारी कठिनाई आप हम तक शेयर कीजिएगा, पूरी की पूरी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा पूरी टीम के साथ। तो चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास आपको पता होनी चाहिए आज बहुत ही खास हो चुकी है। रोले और लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय, दोनों प्रमेय के आज क्या होंगे, मिले जुले क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ हाँ एक इम्पॉर्टेंट खबर यह भी है सर, इसी के साथ आपका जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगी डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद जब भी हम लोग क्लास लेकर के आते हैं, नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जहाँ पर खूब अच्छे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नो डाउट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, वो सब जितने क्वेश्चन आएंगे सब बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास की। आज की क्लास में एक एक चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.8 का एक क्वेश्चन है, कुछ कंटेंट लिखे गए आप सभी को देखिएगा। इनमें से 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करेंगे और चीज़ों को आपको और बेहतर ढंग से समझाएंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में बनते हैं तो हम लोग इसको कैसे बना के आएंगे, कैसे सॉल्व करके आएंगे, इसके पूरे नंबर लेकर के आएंगे। इसी के साथ आपको यह भी इन्फॉर्म कर दें प्यारे बच्चों की जो रोले की प्रमेय और लैग्रांजे दोनों की बहुत प्रमेय से एक प्रमेय आपको हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर के पिछले वर्षों के परीक्षा के पेपर आप उठा के देख सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो वहाँ से इनसे क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं और आगे भी बनने की इसके पूरे की पूरे संभावना है, पूरे की पूरी उम्मीद है। तो आप सब इसके साथ डटे रहिएगा, ये 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट कहा जाता है, बूंद से घड़ा बढ़ता है, 1-2 नंबर से तो हम लोग काफ़ी आगे निकले। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की। बात करते हैं एक क्वेश्चन की। देखिए पहले हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। टू द पॉइंट हल नहीं करने लगेंगे, क्योंकि बच्चों को ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या क्या और चाहिए, किसकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं परीक्षा के। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फलन f(x = x² + 2x - 8। तो आपको सबसे पहले तो एक फलन दे दिया। ये क्या है प्यारे बच्चों, यह एक फलन है, फलन आपको दे दिया। ठीक, और क्या करा है, ये जो x है ना इसमें बिलोंग करेगा, बोले तो अंतराल ये है। तो आपको चाहिए क्या थी प्यारे बच्चों, एक फलन चाहिए थी, एक अंतराल। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन की क्लासेस की पिछली क्लास नहीं देखा था, इसका डेमो आप जरूर जाकर के फटाफट देखिएगा। और उस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाली। भाई देखिए पूरे नियम, पूरे डिफरेंशिएशन, पूरे रूल्स और पूरी थ्योरम हम तो पीछे इसके पिछले वाले क्लास में बता चुके। कल की क्लास में पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसको देखने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको एक फलन दे रखा है और एक क्या दे रखा है, अंतराल दे रखा है। इसके लिए हमें रोले की प्रमेय को क्या करना है, सत्यापित करना, बोले तो प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके प्रूफ की। पहले का प्रूफ है भाई, देखिए पहले का प्रूफ क्या दे रखा है भाई, अंतराल क्या दिया है, अंतराल दिया भैया जी -4, और फंक्शन क्या दे रखा है, f(x = x² + 2x - 8। ठीक है ना भाई। चलिए एक फंक्शन दे रखा है, अंतराल दे रखा। हमारा वर्क प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले f निकालते हैं, फिर f निकालते हैं, फिर चेक करते हैं f = f है या नहीं। अगर होता है तो रोले की प्रमेय अप्लाई होती है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले f मतलब पहले वाले बिंदु पर। तो देखिएगा प्यारे बच्चों -4
समझना। जब था एफ एक्स तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसी की जगह एक्स की जगह रखेंगे 4 तो -4 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो देखें मान रखेंगे, यही वैल्यू रखी जाएगी, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस, ठीक भाई। अब समझना, 4 को वर्ग करेंगे 16, -8 -8, तो -8 8 16, ये 16 और -16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों मिल करके, कितना होगा बताइए, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, F2 निकालते हैं। F2 निकालेंगे, देखिएगा 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे 2 -8। अब देखना 2 का वर्ग करिए 4, 2 दूनी 4, तो 4 4 8, 8 में 60 घटाओ तो 0। यहाँ तक बातें आसानी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो दोनों की वैल्यू है क्या समान है कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं। अब आप सब देखिएगा, F-4 की वैल्यू 0 आई थी, F2 की वैल्यू भी 0, तो दोनों के मान समान है, बराबर है। इसलिए रोले की प्रमेय लागू होगी, ठीक, रोले की प्रमेय लागू होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो रोले की प्रमेय जब लागू होगी प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या निकालते हैं इसके बाद, f डैश x, क्या निकालते हैं, f डैश x। डैश निकालेंगे मतलब इसका क्या करना होगा, हमें अवकलन करना होगा। x स्क्वायर का अवकलन सबको पता है 2x होता है, क्या होता है 2x, प्लस 2x का क्या मिलेगा 2, चूंकि x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा 0, चूंकि अचर पद है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, f डैश c, क्या निकालेंगे f डैश c। भाई देखिए f डैश x है 2x प्लस 2, अगर f डैश c निकालेंगे तो जहाँ पर x था वहीं पर क्या हो जाएगा 2c प्लस 2, क्या हो जाएगा 2c प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, चूंकि f डैश c इज इक्वल टू 0 है ना, इसलिए f डैश c का मान कितना है 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू 2 की इधर करेंगे -2/2, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आप सब देखेंगे c का मान आएगा -1। ये जो 1 है क्या इस अंतराल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ अब जल्दी से। मिलेगा, पूछो कैसे सर, देखिए ये जो अंतराल है -2 से 4, -2 से 4, देखो -4 -3 -2 -1 0 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो -1 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित या हैंस प्रूव्ड आप कह सकते हैं, बात दोनों। तो आई होप चीज़ें गाइज आपको समझ में आ रही, बेहतरीन ढंग से, एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से किया गया, नो शॉर्टकट नो लॉन्ग, एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक। तो चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को कि कोई डाउट है आपके मन में, ठीक है ना। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताएं, फटाफट देखें, ठीक, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए लिख लिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटा दें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, और देखिए क्या कैसे रहने वाला है। बात करते प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि जांच कीजिए कि क्या रोले की प्रमेय निम्नलिखित फलनों पर लागू है या नहीं। तो आपको रोले की प्रमेय लागू है, केवल जांच करना है, सिद्ध नहीं करना, सत्यापित नहीं करना। तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 के लिए अंतराल क्या है भाई, दूसरे का पहला ध्यान रखा, दूसरे में 1 2 3 दे रखा, तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो सेम होंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम कर दे, 2 आपके लिए करने होंगे। अंतराल क्या है, अंतराल क्या है भैया, 5,9, 5, ठीक है।
और फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली इन ब्रैकेट एक्स, है ना। सबसे पहले हमें निकालना है F5 F9। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 5 तो आएगा 5, फिर 9, जांच करना बड़ा ही आसान है। फिर यहाँ रखेंगे 9 तो ये हो गया 9। अब देखो क्या F5 का मान F9 के मान के बराबर है, चूंकि F5, बताओ जल्दी से, F5 का मान है F9 के मान से बराबर है, तो कहेंगे नहीं। इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अगर बराबर आ जाता प्यारे बच्चों तो रोले की प्रमेय लागू होती है। तो कई बार परीक्षा में इतना छोटा सा ऐसे है ना, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, आपके लिए 1 नंबर फ्री का होता है। तो कहीं पर भी पूरे रोले के प्रमेय लागू होते नहीं होता, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर यहीं बराबर आ जाएगा तो लागू होती है, अगर बराबर नहीं आता तो लागू नहीं होती। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो जैसे हमने कहा इतना वित्त से क्वेश्चन है ना, तो ये बहुत छोटा सा है, तो ये हमने किया, इसी प्रकार 2 छोटे छोटे आप कर लीजिएगा आसानी से। अगर बराबर आते हैं तो लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको बढ़िया से आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चूंकि सेम पैटर्न सेम चीज़ें, बहुत छोटा सा है, कुछ भी टफ नहीं है, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप स्वयं सॉल्व करें तो ज़्यादा मजे आएंगे, है ना। देखिए बढ़ेंगे अगले, कुछ मिटा दे भाई, लिख लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मजा आएगा, अच्छे क्वेश्चन कुछ दिखेंगे। और इस प्रकार आज और कल 2 दिन की क्लास में आपके 2 बड़े महत्वपूर्ण नंबर आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। दूसरे का तीसरे का नहीं बात करें, केवल 3 की, ठीक है ना। अब इसके दूसरा ये और ये आप 2 SW में करके आओ, ठीक। क्या है, यदि फंक्शन इतने बिंदु पर क्या एक सतत फलन है और यदि इतने किसी बिंदु पर सतत नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना। सही है ना। अच्छा, प्रश्न सही लिखा गया, एक बार चेक कर लिया जाए, चूंकि प्रश्न में कुछ त्रुटि लग रही है। किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, बिंदु पर सही नहीं, तो देखिए एक चीज गलत लिखा गया था, शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कितना इतना बराबर। चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन है प्यारा सा, बेहतरीन सा प्रश्न है, ठीक। चलें सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 को बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बोले, आ जाइए। थोड़ा थियोरेटिकल बेस क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं आज। और क्या दे रखा, एफ सच दैट -5, 5, ठीक। अब देखो ये अगर दे रखा तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फलन क्या होगा, सांतत्य होगा, सॉरी सतत होगा और अवकलनी होगा। तो इसका पहला f(x) है ना, कॉमा -5, 5 पर सतत है। दूसरा ऑफ -5, 5 पर अवकलनीय, ठीक, पर अवकलनीय। ध्यान रखना भाई, अगर कह रहा है कि इस पर सांतत्य है, सांतत्य होगा तो ये तो दे रखा है, और अवकलनीय होगा, सांतत्य होगा तभी अवकलनीय होगा। इसलिए क्या होगा भैया जी, देखिएगा ये क्या होगा, सांतत्य होता है, अवकलनीय होता है, तो इतना बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। बात सही है। किंतु प्रश्न में कहा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, किंतु किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं, किंतु
किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। ठीक, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ भैया कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, वह शून्य नहीं तो इसका मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, और शून्य होगा तो इसकी कंडीशन क्या बनती कि जो एफ ए माइनस 5 है और एफ 5 दोनों के मान आपस में क्या आ जाते बराबर हैं। मगर कह क्या रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए प्यारे बच्चों एफ माइनस 5 F5 ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे शायद यही प्रूफ ही आपको करना, हाँ तो यही प्रूफ करना था। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, बहुत आसान से कहिए तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं आप सभी के लिए। हेंस प्रूव्ड। देखिए पूरा प्रश्न को समझिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है यदि एफ डैश फलन इतना एक बिंदु पर संतत है, सांतत दिया और उसने किसी बिंदु पर शून्य नहीं, सांतत है तो अवकलनीय भी होगा। तो हमने क्या लिखा, ये हमने क्या रखा? फंक्शन लिख लिया। इस पर सतत है, ये दे रखा है, तो ये क्या होगा? अवकलनीय भी होगा। अब ये समझो, अगर सतत भी होता है अवकलनीय भी होता है तो एफ इक्वल टू एफ भी होता है कि नहीं होता है? होता है। या एफ डैश सी बराबर क्या होता है? जीरो। तो हमने लिखा एफ डैश सी बराबर जीरो, चूंकि रोले की प्रमेय ऐसे ही लगती है। मगर प्रश्न में एक लाइन और कह रखा है, एक बड़ा वर्ड ये है प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। कह रहा है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, किंतु किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो एफ डैश सी का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। जब इसका मान नहीं बराबर आएगा तो क्या इसके मान बराबर आएंगे? भाई समझना, आप थोड़ा समझना। अगर रोले की प्रमेय की बात किया जाए, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता था तभी तो एफ डैश सी बराबर जीरो ना होता था, तभी होता था ना। अगर यही कहने का मतलब हम ऐसा कह दे, ऐसा कह दे, या इसी को रिवर्सिबल ऑर्डर में कह दे, अगर ये होगा तभी तो ये होगा। भाई बात समझ रहे हो? अगर हम कह दे फिर से और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास, एफ ए बराबर होगा एफ बी तो एफ डैश सी बराबर होगा जीरो, हम ऐसा कह सकते हैं ना। एक चीज़ ये बता दो, अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो आप समझना, अगर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर तो ये। अब देखो अगर इसके बराबर ये नहीं होगा तो इसके बराबर ये भी तो नहीं होगा ना भाई, बात समझे ना। तो अब देखो जब ये बराबर नहीं तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ? प्रूफ हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, बात समझने, इसलिए क्वेश्चन में डाउट ना हो बच्चों के लिए हमने दोबारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, चीज़ें और बेहतर हो आपके लिए, अब अच्छे से सब कुछ में है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिए भाई, नोट कर लीजिए। हाँ ना, अगर दिक्कत हो फटाफट ना लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लिख लीजिएगा बाद में आप। और जब भी क्लास में बैठोगे क्लास करने के लिए भाई तो नोट्स वोट्स लेकर के बैठो, अपने पेन कॉपी लेकर के बैठोगे। इससे क्या होगी, जो भी चीज़ें रहती है आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। हाँ कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में फटाफट टाइप कर दीजिए, आपको तुरंत सलूशन दे देंगे हम खड़े खड़े यहीं से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 3 तक हो गया, सवाल नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। देखिएगा सवाल नंबर 4 बेचारा बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा। अच्छा 4 क्यों अच्छा प्रश्न है बताऊं? क्योंकि अभी तक तो जितने भी हमने क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व करे ना, सब में रोले के लिए काम किया हूँ। किसके लिए? रोले के लिए, रोले के प्रमेय पर बातें की। अब जो बात करूंगा वो किसके लिए होंगे? लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय या ओनली मध्यमान प्रमेय पर चर्चा होंगी। तो इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि चीज़ों को आपको एकदम बेहतर ढंग से समझाया जाए प्यारे बच्चों। ठीक है ना? देखिए पहले एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं फिर समझते हैं और क्या कैसे रहने वाला है। कह रहा है अंतराल 1,4 में f(x) बराबर x² - 4x - 3 में मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना। एक अंतराल है, एक फलन है, इसमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। चले आ जाओ, मध्यमान प्रमेय कैसे सत्यापित करेंगे? अंतराल क्या दे रखा भैया? अंतराल क्या है? फलन क्या है?
फलन क्या है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? f1। क्या निकालना है? f1। 1 की स्क्वायर कर लो 1, 4 1 जा 4 माइनस 3। अब देखो ये समान चिन्ह वाले जोड़ेंगे, 4 3 7, 1 में से 7 घटाओ तो -6, कितना? -6। फिर इसके बाद क्या निकलता है? f4। क्या निकालेंगे? f4 देखिए क्या आएगा, 4 कवर करो 16, -4 चौक 16, -3। इसको देखिए 16 से 16 खत्म हो जाएगा, -3। अब देखो बच्चे देखिए, अगर यहाँ पर हमें रोले के प्रमेय लगाना होता तो दोनों के मान देखो क्या समान आ रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पर रोले की प्रमेय लगना संभव नहीं था। हमने पहले भी कहा था यह जरूरी नहीं किसी भी क्वेश्चन में रोले और लैग्रांज दोनों की प्रमेय लागू। हाँ, कई बार होता है कुछ क्वेश्चन में दोनों लगते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगते, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब देखिए दोनों के मान अलग है, चाहे जैसे हैं, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बात करते हैं इसके आगे के मुद्दों पर। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? f डैश एक्स। अब थोड़ा समझना, इसका f डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4, ठीक है ना, x का 1 हो जाएगा 3 जीरो के साथ। इसी प्रकार अगर हम f डैश सी निकालें प्यारे बच्चों, तो आप बताना, जब था f डैश x तो 2x माइनस 4, अगर ये करेंगे f डैश सी तो यहाँ पर 2c माइनस 4। तो परिवर्तन वेरिएबल में सदैव होता है प्यारे बच्चों, कभी भी कांस्टेंट में नहीं होता है। वेरिएबल था x की जगह पर चेंज होकर के क्या आ गया? c आ गया। इसके बाद प्यारे बच्चों चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, f डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ये होता है कि नहीं होता है? इन सब पे वैल्यू रख लेते हैं, हल करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ डैश सी की वैल्यू 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी कितना है बच्चे? एफ बी कितना हम लोग निकालेंगे? ये वाला है ना, तो -3 माइनस और देखिए माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और b माइनस है, b कितना है? 4 -1, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, भाई देखना माइनस माइनस प्लस, 6 में से 3 घटाओ 3, कितना होगा? 3, 4 में से घटाओ 3, 3 खत्म हो जाएगा, कितना होगा? 1 होगा, कितना? 1। अब देखो -4 इधर है ना, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा भाई? कितना होगा? +4 होगा। तो c बराबर 4 1 5, और एक गुणा का पक्षांतर तो बटे होगा, कितना होगा? बटे होगा। अब देखो ये जो c की वैल्यू है, क्या ये दिए गए अंतराल में कहीं पर दिख रही है? अंतराल क्या था? 1,4। अब बताओ 5/2 1 और 4 के बीच में कहीं पर आएगा? 5/2 का मतलब 2.5 बोले तो 2.5, 1 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो क्या होगा? अतः मध्यमान प्रमेय क्या होता है? सत्यापित हुआ, ठीक है ना। बात समझ नहीं आ रही? अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, ठीक है ना। हो गया खत्म। इतना छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, बड़ा आसान होता है 2 नंबर आपके लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों। चलिए चीज़ें क्लियर हो पा रही है आसानी से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप सभी को? बताइएगा फटाफट, ठीक है ना। और जितने बच्चे देख रहे हैं अगर अभी तक लाइक ना किए तो फटाफट लाइक कर दो यार, ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
और समझते क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि फलन इतना बराबर इतना और अंतराल इतना है। तो आपको मध्यमान प्रमेय सिंपल से सत्यापित करना है। अंतराल क्या है? 1,3। फंक्शन क्या है? क्या भैया? -3x, ठीक है ना, ये लिखा गया। क्या लगाना है? मध्यमान प्रमेय। तो चलो सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। अभी दौड़ने लगोगे फटाफट सभी लोग। 1 का घन बताओ 1, -1 का वर्ग 1, 5 का नम 5, -3। देखो 5 3 8, 1 में 60 घटाओ -7। इसी के बाद F3 3 यहाँ रखेंगे, 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक -3 का वर्ग 9, 9 पचे 45, -3 त्रिक का 9। अब देखो -45 -9, 45 9 54, 27 दूना 54, 27 दूना 54 तो -27 बचे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? f'(x) क्या निकालते हैं भाई? f'(x) निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा। करेंगे तो 3x² और -10x -3, ठीक है ना। ठीक, अगर f' की बात किया जाए, f' तो 3x नहीं होगा, कितना होगा? c² -10c -3, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मध्यमान प्रमेय के लिए हम लोग क्या जानते हैं? f' इज इक्वल टू fb माइनस f(a)/b माइनस ये होता है ना। यहाँ से सबकी वैल्यू रख लीजिए। 3c² -10c -3, fb कितना है भाई? ये -27, माइनस है और माइनस है, माइनस प्लस 3 -1, ठीक है ना। देखो 3c² -10c -3 भाई देखो इसमें घटाएंगे -20, -20/2 तो -10 कितना? -10 गिर जाएगा तो +10 कितना हो जाएगा? +10। 3c² -10c इधर आएगा तो -7 = 0। अब देखो 7 तरीके के 7 3 10 तोड़ लीजिए, फैक्टर बनाइए। तो 3c² -7c -3c कर लो, आसान होगा। 7c - 7 = 0। यहाँ प्लस होगा, कहीं पर प्लस है क्या भाई? देख लेना क्वेश्चन में। फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रही है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते, कहीं पर कुछ त्रुटि ना हो, नहीं तो दिक्कत होगी यार। थोड़ा सा देख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसकी कैलकुलेट कीजिए, c की वैल्यू कितनी आएगी। अगर 3c कॉमन कर लेते हैं तो c -1 आएगा। हाँ सही है, -7 कॉमन का सही था भाई। और 3c के 2 मान आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 7/3। अब देखिए इनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पर मिलनी चाहिए, ये तो उसी के बराबर है, यही वाली वैल्यू लिया जाएगा। तो c = 7/3 बिलोंग्स टू क्या?
1,3। अब बच्चों के मन में प्रश्न आएगा सर ये 7/3 कैसे मिलेगा? तो थोड़ा समझना बच्चे, अगर 7/3 है, इसको डिवाइड करेंगे 7 2 तिहाई 6, कितना बच्चा 1, तो 3 3 9। अब देखो ये जो 2.33 आ रहा है 1 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सिंपल सी बात है, तो इसलिए क्या होगा, यह भी क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग अंत में लिखेंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा ओवरऑल सेक्शन, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपका ये जो टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, यह भी समाप्त हुआ, ठीक है ना। और चीज़ें आपको कितना बेहतर लगी, कितना आपके लिए उपयोगी हैं, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। और अगला क्लास इम्पोर्टेंट क्लास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही।